alaikum. Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine by the grace of Allah. Without wasting our time, let's start our work. नोटबुक आपने रेडी करनी है. सेक्शन 2 हिस्ट्री, चैप्टर 10 द अर्ली मुस्लिम्स. क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग हमने की थी. 2 लेक्चर हमारी रीडिंग के थे. अब नेक्स्ट हम आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. What was significant about the उम्मयाद पीरियड? उम्मयाद पीरियड के बारे में लिखना है कि उम्मयाद दौर कैसा था. The Umayyad period is known mainly for the conquest by the Arab armies and its navy. This was the period of dramatic and rapid Muslim expansion to North Africa, Spain, a brief excursion into France, to what is now known as the Middle East, into Russia, until stopped by the relatively barren steppes and eastward into the borders of China, where the lines of communication were too far stretched and no further advance was made. Under the Umayyads, the Arab Empire expanded in all directions. इसमें बताया गया कि उमैयाद पीरियड जो मेनली जो है वो वहां से शुरू हुआ था जब अरब आर्मी और उसकी नेवी ने फतह किया था वहां के इलाके को, और ये एक ड्रामेटिक और बहुत तेज दौर था मुसलमानों के लिए. ये बहुत तसी हुई थी. इसमें नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और सारे उसके मिड में घूमने फिरने के बाद वो फ्रांस पहुंचे. टू व्हाट इज नाउ नॉन एज द मिडल ईस्ट, इनटू रशिया, अंटिल स्टॉप्ड बाय द, कि वो एक ऐसी बंजर मट्टी के पास आके तो रुके थे जो चाइना के बॉर्डर के करीब है. ईस्टवर्ड इनटू द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, जहां पे बहुत ही लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वर टू फॉर, के जहां से तबादला ख्याल जो है बहुत मुश्किल था. और अंडर द उमैयाद द अरब एम्पायर एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, और उमैयाद के पीरियड में आने के बाद अरब एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अब्बासिड रूल नॉन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर? कि अब्बासिद दौर को क्यों माना जाता है कि वो दौर जो है वो दौलत और सकाफत का है. Abbasid rule at a time of greater political stability and security. Their rule is known for its emphasis on knowledge, research, scientific and cultural growth, and its economic power. कि वो दौर कैसा माना जाता है कि सियासी इस्तेहकाम का ज़ामिन है, और वहाँ के रूल्स जो हैं वो उनके नॉलेज, उनके रिसर्च पे, उनके साइंटिफिक और कल्चरल ग्रोथ जो होती है, उनकी साइंटिफिक और सकाफती जो उनकी ग्रोथ है उस पे, और उनकी इकोनॉमिक पावर पे डिपेंड करती है. उनके रूल्स जो हैं वो इस चीज से जाने जाते हैं. दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड लर्निंग, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेडिसिन. कि उनका जो दौर है वो बहुत ही सकाफती और सीखने वाला है, स्पेशली मैथ और साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेडिसिन के मतलब वो सीखते हैं. एंशिएंट manuscripts from Greece and Rome were collected and translated. In this way they were saved for posterity. It is rightly known as the age of wealth and culture. कि उन्होंने नुस्खे अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जमा करके रखे और उनको ट्रांसलेट किया, और इसलिए ये जो है ना वो दौर जो जाना जाता है दौलत और सकाफत के लिए. कि उन्होंने अपनी तमाम जो चीजें जो उन्होंने सीखी, जो उन्होंने फाउंड की, इन्वेंट की, तो वो उन्होंने एक नुस्खों की शक्ल में सेव कर लिया था, उनको ट्रांसलेट कर लिया था, अपने आने वाली नस्लों के लिए उन चीजों को महफूज कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द यूरोपियंस बेनिफिट फ्रॉम द क्रूसेड्स? क्रूसेड्स के लिए यूरोपियन ने को क्या बेनिफिट थे क्रूसेड से यूरोपियन को? The Europeans learned a great deal from the Arabs of those times, as the latter had developed a more advanced civilization. There were great advances in learning and science. The new products, especially steel, silk, cotton and carpets, led to a dramatic rise in trade between East and West, and ultimately the voyages of discovery. के यूरोपियंस को क्या बेनिफिट हुआ था क्रूसेड से? उन्होंने जो चीजें डेवलप की थी, यूरोपियन ने वो चीजें सीखी अरबियन से उस दौर में, और वो
उन्होंने वो चीजें, वो प्रोडक्ट सीखे जो स्पेशली स्टील, सिल्क, कॉटन और कारपेट्स वगैरह के, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने इस चीज में जल्दी से वो चीजें सीखी और तरक्की की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट अबाउट दोज प्लेसेस इन स्पेन विच हैव मुस्लिम अरब हिस्ट्री, look up words that have Arab origins, for example Alchemy, algebra. Can you think of more? कि स्पेन की ऐसी कौन सी जगह हैं जो अरब और मुस्लिम हिस्ट्री जिससे रिलेटेड है? प्लेसेस इन स्पेन दैट हैव एन इस्लामिक हिस्ट्री आर ग्रेनाडा, कॉर्डोबा एंड टोलेडो, टू नेम अ फ्यू. The influence is seen in the architecture, culture, literature and language and music as well as cuisine. The entire Iberian Peninsula Jazira Numa was known as Al-Andalus, and a province is in southern Spain is still called Andalusia. Question number 5. Find out more about the Mongols, who were their later descendants in the subcontinent. The Mongols were a mainly Mongolian race from the north of China. ये नॉर्थ ऑफ चाइना से आए थे. ड्यू टू द हार्श सराउंडिंग्स दे लिव इन, दे वर फियर्स एंड कॉम्पिटिटिव. वो बहुत सख्त और मुकाबला करने वाले थे. दे वर नोमैडिक ट्राइब्स एंड वर नेचर वर्शिपर्स. कि वो लोग कुदरत की पूजा करने वाले थे, यानी कुदरती चीजों की वो लोग पूजा करते थे, इबादत करते थे उन लोगों की, जैसे सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, इन चीजों की इबादत करते थे, पूजा करते थे. चंगेज खान यूनाइटेड देम इनटू वन ट्राइब एंड लेटर दे कन्वर्ट टू इस्लाम. चंगेज खान ने इन्हें एक ही अकीदे पर इनका इत्तेहाद किया, इत्तेफाक किया, और बाद में उसने इस्लाम में, अपना मजहब इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया. देयर लेटर फेमस descendants were the Mughal rulers of the subcontinent who established the Mughal Empire. तो उनका फेमस जो डिसेंडेंट्स था वो मुगल रूलर्स, उनके हुक्मरान जो बरसगीर में हुए, और उन्होंने मुगल सल्तनत को एस्टैब्लिश किया वहां पे. ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपने नीट एंड क्लीन फॉर्म में अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करने हैं. और एक चीज और कि हर वर्ड में फिंगर स्पेस देनी है, हर वर्ड को आपने सेपरेटली लिखना है फिंगर स्पेस के साथ. ओके, अल्लाह हाफिज.